हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आगे की कथा। हमारे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं 2 वीडियोस डेली नहीं डाल सकती। सॉरी फॉर दैट। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवहूति करदम जी की सेवा में तत्पर रहते हुए उनके प्रत्येक काम को बिना कहे ही कर देती थी। उधर स्वयंभू मनु ने बहिष्मतिपुरी में, जहाँ बारह भगवान के रोम गिरने से कुशा प्रकट हो गई थी और ऋषि मुनियों द्वारा मंत्र पढ़े जाने के कारण जिसमें असुरों का प्रवेश होना असंभव था, अपने सिंहासन पर बैठकर यह विचार किया कि मेरे पास राज्य और संपत्ति अधिक है। संसारिक प्राणी अधिक धन हो जाने पर भी उसे अपने आनंद के लिए तो खर्च कर देते हैं, किंतु परलोक सुधारने के लिए दान पुण्य आदि कुछ नहीं करते। भगवान जिस मनुष्य को धन संपत्ति दे, उसे चाहिए कि उस धन को श्री नारायण जी के नाम पर शुभ कर्मों में अवश्य लगाए। ऐसा सोचकर राजा स्वयंभू मनु ने हर साल विधान अनुसार यज्ञ करना शुरू कर दिया। वे नित्य प्रति प्रातःकाल ब्राह्मणों को अनेक गोएं एवं स्वर्ण इत्यादि बहुत सी वस्तुएं दान में देने लगे। नित्य कर्मों से निश्चिंत होने के बाद वे साधु महात्मा एवं ब्राह्मणों के मध्य बैठकर श्री नारायण भगवान के गुणानुवाद और लीला कथाओं को सुना करते थे। जिस समय कोई साधु संत तथा महापुरुष नहीं होते थे, उस समय वे स्वयं ही भगवान नारायण का ध्यान करते हुए उनके चरणानिबंधों में मन लगाते थे। इस तरह 71 चतुर्युग पर्यंत उन्होंने राज्य किया। श्री नारायण जी की दया और हरि भजन के प्रताप के कारण अंतकाल तक उनका यश एवं भैभव जैसे का तैसा बना रहा। उनका कोई भी क्षण भगवत चर्चा एवं हरि स्मरण के बिना व्यतीत नहीं होता था। उनके राज्य में आवश्यकता अनुसार वर्षा होती थी और वृक्ष आदि हर समय फल फूलों से लदे रहते थे। उनकी समस्त प्रजा सुख भोगते हुए भगवान नारायण का भजन कीर्तन तथा स्मरण करती रहती। दुख का नाम तो किसी ने स्वप्न में भी नहीं सुना था। योग बल द्वारा करदम ऋषि का पुष्पक विमान प्रकट करके उसमें बैठकर देवहूति के साथ आनंद करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, देवहूति हर समय अपनी पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन वह अपने पति के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उसके हाथ जोड़ने का कारण यह था कि उसके मन में गृहस्थ जीवन के सुख उपभोग की अभिलाषा थी। करदम ऋषि तो उसकी सेवा और पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न रहते थे। उस समय तो उन्होंने अपने तपोबल से यह बात जान ली कि मेरी पत्नी गृहस्थ जीवन के सुखों का उपभोग करने की अभिलाषा